सो ही गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं का भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 9 तक कर लिए हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। घातक जहर साइनाइड पूछ रहा है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह हो जाएगा सुप्रियर एसिड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप्रियर एसिड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुप्रियर एसिड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राम वनजीव सुतार, जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, वो कौन थे? गायक थे, अभिनेता थे, अर्थशास्त्री थे या मूर्तिकार थे? तो कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्तिकार थे। कौन थे? तो मूर्तिकार थे। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चला था 1853 में चला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्त? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। पूछेगा कि भारत में अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में कहाँ होता है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सही मिलान करे। तो यह हो जाएगा इसका आपका अल्टर के हो जाएगा, अलर्ट का हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, अलर्ट का हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, फल्कन का हो जाएगा असम हो जाएगा, सिंधु का हो जाएगा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान। तो और केरल का हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। आगे क्वेश्चन दिया है कि कृषि अर्थशास्त्र किस क्षेत्र से अंतर्गत करता है। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो जो कि द्वितीय क्षेत्र के उद्योग आ जाएगा और तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका सेवा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि के संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग के संबंधित से आता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया है कि मानव में श्रव्य आवृत्ति का परास कितना होता है? क्या है? पूछ रहा है कि मानव में श्रव्य आवृत्ति का परास क्या है? तो यह हो जाएगा, परास आपका हो जाएगा 20 हर्ज से 20 के हर्ज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हर्ज से 20 के हर्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है कि समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योग्य पूछा है दोस्त। तो 50 पदों का योग्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2550 हो जाएगा। 2550 हो, यानी कि 2 से लेके 49 तक 50 तक करिएगा तो योग करिएगा, उतना का बट्टा में लिख दीजिएगा, जितना संख्या होगा बाकी जोड़ के काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2550 आएगा, 2550 आएगा, जो कि यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा आपको इसको। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम बिंदु कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो कि न्यूनतम होता है और लास्ट अनंत तक होता है। दिया है कि पॉइंट आउट द वर्ब इन द फ्लोइंग वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्सेड हो जाएगा, जो कि यह हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, यह वर्ब हो जाएगा। आगे हो जाएगा सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि यह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और सक्सेस हो जाएगा आपका हो जाएगी नाउन हो जाएगा, और सक्सेसफुली जो है यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे दिया है कि ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? जो कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट निर्माण में जो कि ईंट बनाया जाता है उसमें कौन सा मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लेटराइट मिट्टी का। किस मिट्टी का? तो लेटराइट मिट्टी का। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
12 नंबर क्वेश्चन का है प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में होती है, जल में, कांच में, हीरा में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम अधिक करता है, गमन करता है अधिक मात्रा में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि आहार नल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह हो जाएगा पीत रस अग्नाशय रस हो जाएगा, पीत रस अग्नाशय रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीत रस अग्नाशय रस हो जाएगा। आगे दिया है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र पूछा है क्या होगा, तो यह हो जाएगा N2O हो जाएगा, N2O हो जाएगा। रासायनिक सूत्र पूछा है तो लॉफिंग गैस का पूछा है, लॉफिंग गैस का तो N2O हो जाएगा, N2O हो जाएगा। आगे दिया है, क्वेश्चन दिया है कि आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो 49, यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास पूछ रहा है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव पूछ रहा है तो यह हो जाएगा पृथ्वी का सबसे पुराना जीव तो नीलहरित शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव पूछ रहा है, सबसे पुराना जीव तो नीलहरित शैवाल हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। पूछेगा फिर से कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 में किस नीति को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 8 नवंबर को। पूछेगा कि विश्व में रेडियोग्राफी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछेगा फिर से कि पटाखों में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सोडियम नाइट्रेट के कारण। क्या हो जाएगा दोस्त, सोडियम नाइट्रेट के कारण, जो कि सेट नंबर 4 में या 5 में पूछा था कि लाल रंग मतलब कि दिखता है, पटाखों में लाल रंग किसके कारण दिखता है, तो सोडियम नाइट्रेट के कारण ही रंग का दिखता है पटाखा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट के कारण। फिर दिया है आगे क्वेश्चन दिया 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, तो वायु दाब में कमी होना। हवाई जहाज में यात्री के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, तो वायु दाब में कमी होना। आगे 20 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि यश का विलोम पूछा है दोस्त, यश का विलोम पूछ रहा है तो आपका यह हो जाएगा अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, अपयश हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह अपयश होगा। क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। पूछेगा फिर से 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो यह हुआ था 10 मई को हुआ था। कब हुआ था, 10 मई को, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था यह मई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज यानी कि किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको हो जाएगा दोस्त, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान लगभग 67% हुआ है, तो यह राइट आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान पटना में हुआ है, तो पटना में नहीं हुआ है, बल्कि इसका हो जाएगा, पटना में नहीं हुआ है बल्कि इसका हो जाएगा जो कि कटिहार में आपका हो जाएगा। कटिहार में सबसे ज़्यादा कटिहार में हुआ है और सबसे कम हुआ है नवादा में हुआ है। क्या हो जाएगा, जो कि कटिहार का हो जाएगा आपका
कटिहार में आपका हो जाएगा 78.63% हो जाएगा, 78.63%, जो कि नवादा में हो जाएगा 57.31% हो जाएगा, 31%। जो कि मतदान हुआ था आपका 3 चरण में हुआ था, 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में जो कि 6 नवंबर 2025 को हुआ था, एक हुआ था 11 नवंबर 2025 को, और इसका रिजल्ट आया था 14 नवंबर को रिजल्ट आया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का यह विधानसभा चुनाव हुआ है। 6 नवंबर को पहला चरण में हुआ था, दूसरा चरण में हुआ था 11 नवंबर को, दूसरा चरण में हुआ था 11 नवंबर को, और 14 में जो कि 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा है तो कटिहार में हो जाएगा, जो कि यह गलत हो जाएगा। यह पटना में नहीं होगा बल्कि कटिहार में, सबसे ज़्यादा कटिहार में मिला है मतदान, और उसके बाद नवादा में, न्यूनतम नवादा में मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा है कि 1 किलो घंटा वाट घंटा बराबर कितना जूल बराबर होता है। हमारा आगे क्वेश्चन दिया है, हमारा आगे दिया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना ऊर्जा के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आगे दिया 25 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि किसी शंकु के आधार पर त्रिज्या r एवं इसकी त्रियक ऊंचाई एल हो तो शंकु का वक्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पाई आर एल होगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। पूछा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यह हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे दिया है कि 06514302654 का बहुलक पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें जो भी संख्या ज़्यादा अगर रिपीट, ये 10th का क्वेश्चन है दोस्त, ये 10th में मैथ का क्वेश्चन है, जो कि ये पूछा है। देखिए कंपटीशन में पूछा है, ये देखिए 10th का क्वेश्चन है, पूछा है बहुलक, एक 10th में चैप्टर है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है ना, बार बार देखिए 6 जो है ना, 4 बार इसको रिपीट किया है। तो पूछा है कि बहुलक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर नंबर 6 हो जाएगा, जो कि बहुलक पूछेगा, जो संख्या को ज़्यादा बार रिपीट कर देगा वही हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात कौन सा है। तो कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। पुनः जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता था। कल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता था। तो यह राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कॉलोर्स अल्कराराज स्पेन के कालोर्स अल्कराराज स्पेन के कालोर्स अल्कराराज स्पेन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालोर्स अल्कराराज स्पेन के। कहाँ के हैं? तो यह स्पेन के हैं। आगे दिया है अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो यह पूछा अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो 1863 ईस्वी में दोस्त किया गया था। 1863 ईस्वी में जो कि दास प्रथा का उन्मूलन पूछा है कब किया गया था। तो यह हो जाएगा 1863 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। आगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि नई संसद भवन में कुल कितने नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। कुल टोटल सीट की संख्या पूछ रहा है। तो नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या आपका हो जाएगा 1272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1272 हो जाएगा। 1272 हो जाएगा कुल सीट। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या 1272 हो जाएगा। 1272 हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक राज्य व्यवस्था विशेषता नहीं है। संघात्मक की राज्य विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है जो कि दोहरी नागरिकता है। यही है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो 60 से 70% होती है। कितना होता है दोस्त? 60 से 70% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% होता है। 60 से 70%। आगे क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द क्राइटेरियली स्पेल्ट वर्ड। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एनिवर्सरी हो जाएगा, जो कि एनिवर्सरी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनिवर्सरी हो जाएगा। लोम डंक शस्त्र पंगु शस्त्र का सही विवरण क्या है? लोम डक शस्त्र पंगु शस्त्र का सही विवरण क्या है? तो यह हो जाएगा संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्त? तो प्लीहा को। किसे? प्लीहा को किसे जाना जाता है? प्लीहा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। कह रहा है कि 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि पूछा नहीं है। तो कह रहा है इसका सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेतु। क्या हो जाएगा दोस्त? सेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेतु हो जाएगा। आगे दिया है कि प्राथमिक सतह पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा विकसित करना किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 350 के क में, 350 के आर्टिकल 350 के क में, आर्टिकल 350 के क में। एक पासे की एक फेक में विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक पासे की एक फेक में विषम संख्या आने की प्रायिकता है, जो कि यह 10th और यह 12th का दोस्त क्वेश्चन है। यह 12th का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.9 हो जाएगा। 7.9 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा। दिया है कि आगे दिया है कि किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक मॉनी विल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो किसके विधेयक से? तो राष्ट्रपति के विधेयक से लोकसभा में पेश किया जाता है। किसके? तो राष्ट्रपति के। किसके दोस्त? तो राष्ट्रपति के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे दिए हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है। कौन सा है तत्व? तो वो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। यानी कि थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है, तो आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। आगे क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग दिवस, ये केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? किस प्रकार का निकाय है? तो यह हो जाएगा संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। पूछेगा कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। फिर से दिया अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो यह हो जाएगा हमारे पढ़ने का समय
हो गया है। वर्तमान वर्तमान काल पूछ रहा है, पूर्ण वर्तमान काल पूछ रहा है, तो हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिंगल, फ्रिंगल इज, तो यह हो जाएगा लाइमेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइमेसिक। तो लाइमेसिक लाइविस, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइविस हो जाएगा, लाइविस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइविस। आगे क्वेश्चन दिया है, कुनाइन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है तो किससे? तो सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के वृक्ष से। पूछा है कि कुनाइन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दिया है आगे कि फाइन इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रिपोजिशन। सीता इज इंडिफिनेट हियर हेल्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिफिनेट टू हियर हेल्थ हो जाएगा। साइनोम ऑफ रिकवर, तो यह हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिवाइज हो जाएगा, रिवाइव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइव ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिवाइव ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आगे दिया है कि बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या, बिहार के कुल जनसंख्या का कितना है? तो 52.14% हो जाएगा, 52.14%, 52.14% दिया है कि बिहार में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की कुल जनसंख्या, बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 52.14%, जो कि पुरुष का हो जाएगा, और 47.86 महिला का हो जाएगा, 47.86 महिला का हो जाएगा, और 52.14 पुरुष का हो जाएगा। और बिहार का पूछा है कि लिंग अनुपात पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 918 हो जाएगा। लिंग अनुपात पूछेगा ना, लिंग अनुपात कितना है? तो 918 हो जाएगा, लिंग अनुपात 918 हो जाएगा। और शिशु लिंग अनुपात पूछेगा तो 935 हो जाएगा, शिशु लिंग अनुपात पूछेगा तो 935 हो जाएगा, 935 हो जाएगा। आगे दिया है कि कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूछेगा कि कृषि अनुसंधान भौतिक रासायनिक संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार के मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कितना भागों में? तो 3 भागों में। आगे क्वेश्चन दिया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग से है? तो भाग 2 में है। कितना में? भाग 2 में है, भाग 2 में है। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? तो यह हो जाएगा एम हॉट्स में। कितना हो जाएगा? एम्स डॉट्स में, एम डम्स में कितना हो जाएगा? एम डम्स में। कहाँ हो जाएगा? एम डम्स में। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? एम डम्स में। कहाँ? एम डम्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम डम्स में, एम डम्स में। द वर्ड आफ्टर गजा के लेखक कौन है? द वर्ड आफ्टर गजा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकज मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकज मिश्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल
मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराया था? तो 52 रनों से। कितने? 52 रनों से हराया था। 52 रनों से हराया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि चींटी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन है? चींटी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन है? तो हो जाएगा सिमिका। क्या हो जाएगा? सिमिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिमिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिका। फिर कह रहा है कि आगे क्वेश्चन दिया 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो अल्फा किरण की। किसकी? अल्फा किरण की। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो अल्फा किरण का। किसका हो जाएगा दोस्त? अल्फा किरण का। आगे क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को। कितना? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। फिर दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल आर्टिकल। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यह हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता पूर्वक भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे क्वेश्चन 62 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी बिहार राज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति है? तो यह हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि पृथ्वी बिहार राज्य की मांग किया था। पृथ्वी राज्य बिहार की मांग किया था। किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने पृथ्वी बिहार राज्य की मांग डॉक्टर सचिदानंद ने किया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया था? तो सोनू निगम को। किसको? तो सोनू निगम को प्रदान किया गया था। सोनू निगम को प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया था? तो सोनू निगम को। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी थे? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी थे। तो ऑर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। AR ऑर्गन हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में, जो कि इसका बेंगलुरु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो बेंगलुरु में, जो कि यह तीन हो जाएगा। एगो अस्थायी बंदोबस्त, एगो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एगो अस्थायी बंदोबस्त, एगो महलवाड़ी बंदोबस्त। एक किया गया था 51%, जो कि यह उत्तर के क्षेत्र में 51% किया गया था। और एक हो जाएगा 30% किया गया था। सॉरी दक्षिण में किया गया था 51%। दक्षिण में किया गया था 51%। ऊपर का था उत्तर में 30%। इधर हो जाएगा 29% किया गया था। 29% किया गया था। आगे दिया है कि 2 वृत्तों के लिए कितनी स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है? तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, नहीं सॉरी यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ, क्योंकि सॉल्व भी किया है क्वेश्चन को, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। इसका राइट मतलब 2 स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। इसको सॉल्व करके यहाँ पर बताया है। आगे क्वेश्चन दिया है 68 नंबर कि घाट घाट का पानी पीना लोकगीत का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो अनेकों क्षेत्र में अनुभव होना।
घाट घाट का पानी पीना, अनेकों क्षेत्रों में अनुभव होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो इसका ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आयोडीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यह हो जाएगा अकथनीय, अकथनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूछा है कि जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो अकथनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनीय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके? धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। 1942 में आया था। 1942 में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका भटकटैया हो जाएगा। भटकटैया। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो भटकटैया हो जाएगा। भटकटैया हो जाएगा। एनु आइनी 74 नंबर का रहा है कि एनु आइनो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो यह पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पे? तो पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में पाया जाता है। पंजाब में पाया जाता है। एनु आइनो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। फिर दिया है कि दो संख्याओं का मस 25 और लस 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो दोनों को दोस्तों गुना करिएगा तो 25 आई 125, 125 25 में और 50 में गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लसा मसा पूछा है तो 1250 आ जाएगा। कितना आएगा? 1250। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1250। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे दिया है कि जब रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। इसका संबंध किससे है? तो यह बर्नौली प्रभाव के कारण होता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटाव लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटाव लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटाव लोहा हो जाएगा। आगे दिया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो यह बनी थी पायलट कौन बनी थी? तो आपका हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आस्था पूर्णिया हो जाएगा। आस्था पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्था पूर्णिया। यानी कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो आस्था पूर्णिया हो जाएगा। आस्था पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 25 हो जाएगा। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा वी नारायण। इसरो की वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। कौन है? वी नारायण। फिर दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में अनुसूची क्षेत्र में घोषित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन अनुसूची क्षेत्र को घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केचुए के जरिए मृदा की
उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केचुए के जरिया मृदा को उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बर्मिक ऑपरेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मिक ऑपरेटिंग कहते हैं। आगे दिया है कि दल बदल संविधान प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा जो कि 10वां अनुच्छेद में है, 10वां अनुसूची में 10वां आर्टिकल में है। तो 83 का हो जाएगा बी, 10वां आर्टिकल, जो कि 10वां कह रहा है दल बदल कहता है। आगे क्वेश्चन दिया है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र। 85 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिफाई प्लूरल वर्ड एमन द फ्लोइंग अल्टरनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव। तो यह हो जाएगा एजेंडा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एजेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजेंडा हो जाएगा। अब पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सीपीयू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शुभांशु शुक्ला को। किसे? शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायपूर्वक लोकन की व्यवस्था है। न्यायपूर्वक लोकन की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायपूर्वक लोकन की व्यवस्था है। आगे नंबर 89 क्वेश्चन दे रहा है, 89 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार बंधु हो जाएगा। विश्व की पहली एआई निर्मित मंत्री एडेला किस देश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका एडेला किस देश से संबंधित है? अल्बानिया से। कहाँ से? अल्बानिया से। विश्व की पहली एआई निर्मित मंत्री एडेला किस देश से संबंधित है? अल्बानिया से। कहाँ से हो जाएगा दोस्त? अल्बानिया से। कहाँ से? अल्बानिया से। आगे दिया है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा था एडम स्मिथ ने। आगे क्वेश्चन दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मालिक काफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी के शासन कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। फिर कह रहा है कि एक बार और इसको रिपीट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मालिक काफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासन कौन था? तो रामचंद्र देव था। फिर कह रहे हैं खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। सुरक्षा दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। खतरनाक मोड़ में जितना भी मोड़ होता है रोड पर वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पटना में स्थित गोलघर किस गवर्नर जनरल के समय में निर्मित हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह गोलघर का निर्मित हुआ था। फिर कहता है इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खिलाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? खिलाड़ी हो जाएगा। आगे दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो के किस नदी के निकट है? तो सिंधु नदी के। किस नदी के? तो सिंधु नदी के। किस नदी के? तो सिंधु नदी के। आपका दिया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। आगे दिया है
कि ब्रेड ऑफ बटर मैन, ब्रेड ऑफ बटर मैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था दोस्त? तो स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम लेट वीक आई फुटबॉल, तो यह हो जाएगा प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमें ए हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 को क्वेश्चन जो पूरा हुआ, 10वां नंबर सेट जो खत्म हो गया। आज 100 क्वेश्चन को पूरा कर दिए। और वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।